जय माता दी। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति आज माँ चंद्रघंटा की पावन कथा हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। कथा सुनाने से पहले यदि मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसे घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधि का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, वह स्वर्गलोक में इंद्रदेव को हराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद दिया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। माँ की कथा में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। जय माँ चंद्रघंटा।